राधे राधे भक्तों, बम बम बोले। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि की पूजा अथवा व्रत कब करें, पूजा की विधि विधान क्या है और साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त और उसके महत्व, व्रत की कहानी। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शिव पुराण के अनुसार ऋषियों ने एक बार सूत जी से पूछा कि जिस व्रत को करने से भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उस व्रत के बारे में बताएं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जो तुमने पूछा है वही बात ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने शिव जी से पूछी थी। शिव जी ने जो कहा वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शिव जी के बहुत से व्रत हैं, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिव व्रत होते हैं उसे शिवरात्रि अथवा शिव चतुर्दशी व्रत कहते हैं। सभी शिव भक्तों को इन व्रतों को श्रद्धा से पालन करना चाहिए। शिवरात्रि हर महीने आती है, परंतु महाशिवरात्रि का पर्व साल में एक साल बाद आता है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। साल की इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये शिव और शक्ति के मिलन की रात है। कहते हैं जिस दिन आधी रात के समय चतुर्दशी तिथि हो उसी दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। इस हिसाब से महाशिवरात्रि का व्रत 11 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन 11 मार्च को चतुर्दशी तिथि शाम को 2:39 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 12 मार्च को 3:02 शाम को समाप्त हो जाएगी। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 11 मार्च को 12:06 रात से 12:55 रात तक का है। इस दिन प्रथम पैर की पूजा 11 मार्च को 6:27 शाम से 9:29 शाम तक और दूसरे पैर की पूजा का समय 11 मार्च को 9:29 शाम से 12:31 रात तक है और तृतीय पैर की पूजा का समय 11 मार्च रात 12:31 से 3:32 तक है और चौथे पैर की पूजा का समय 11 मार्च रात 3:32 से 6:32 तक है। और महाशिवरात्रि पारण का जो समय है वो अगले दिन 12 मार्च सुबह 6:34 से शाम 3:02 का होगा। शिव शंकर से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यदि कुछ ना हो तो भी वह एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु यदि संभव हो तो विशेष पर्वों पर शंकर जी की पूजा का विधान भी विशेष प्रकार का होता है। इसके लिए पूजन सामग्री में 1 लोटा जल, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, घी, बूरा शामिल हो और जनेऊ, चंदन, गंगाजल, फल, मिठाई, बेलपत्र, धतूरा, सूखे सिंगाड़े, कमलगट्टा, साबुत चावल, शनि की दशा के लिए जल मिश्रित काले तिल, कलाया, इत्र, गेहूं, गन्ने का रस, जौ, सुपारी, घी का दीपक, धूप आदि सामग्रियों को जो आप संभव हो चढ़ा सकते हैं। शिव जी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम सूर्योदय के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प इस मंत्र को पढ़ते हुए करें। देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते कर्तुम इच्छाम्यम देव शिवरात्रि व्रतम तब तब प्रभावदेश निभग्ने भवदेति कामग्धा शत्रुवो माम वे पीड़ाम कुर्वन्तु ने वही। यदि आप संस्कृत में ना पढ़ सकें तो हिंदी में इस प्रकार कहें, देवों के देव महादेव, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देव, आपके प्रभाव से ये व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। आप काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दें। इस तरह प्रण करके पूजन सामग्री एकत्रित करें। पूजन से संबंधित समस्त सामग्री मैंने आपको 16 सोमवार व्रत कथा की वीडियो में विस्तार से बताई है और इसकी लिंक भी ऊपर दे रखी है। आप विस्तार से समस्त सामग्री देख सकते हैं। पूजन के समय मंदिर अथवा घर में ही शिव प्रतिमा के दक्षिण अथवा पश्चिम भाग में समस्त सामग्री को रख दें और 3 बार आचमन करके पूजा आरंभ करें। पूजा करते समय पुरुष ओम नमः शिवाय और स्त्रियां शिवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें और इसी तरह शिव जी के चारों पैर की पूजा करें और बड़ी प्रसन्नता और उल्लास के साथ रात को जागरण करें। दूसरे दिन व्रत का उद्यापन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और तिलक तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। बहुत सी जगह शिवरात्रि के दूसरे दिन कप्पर की पूजा करी जाती है। इस दिन कढ़ी चावल और रोटी तथा मीठे दही से कप्पर भरा जाता है। इसके पश्चात सब परिवार खुद भी भोजन करें और शंकर जी कहते हैं, जो भी इस प्रकार व्रत करता है मैं उससे दूर नहीं रह सकता और मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं शिवरात्रि व्रत करने वाले को न दे सकूं। अब मैं आपको शिवरात्रि व्रत के उद्यापन विधि के बारे में बताती हूँ। इसके लिए 14 वर्ष तक इसी तरह शिवरात्रि का व्रत करके उद्यापन वाले चतुर्दशी को पूरे दिन व्रत करें और शिवरात्रि की विधि विधान से शिव जी की पूजा करें।
और एक दिव्य मंडप बनवाएं जिसे गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। तांबे का कलश स्थापित करें और चारों पहर की पूजा करके होम करें और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथा सामर्थ्य दान दें। शिवरात्रि व्रत की कथा, हम जिस व्रत को करते हैं हमें उस व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और तभी हमें व्रत का जो पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम सब सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास बताता हूँ। किसी वन में एक वीर रहता था जिसका नाम गुरु ग्रह था। वह पराक्रमी था तथा क्रूरतापूर्ण काम में हमेशा तत्पर रहता था। वह वन में जाकर हिरणों को मारता और चोरियां करता था। इस तरह उसका बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन एक बहुत ही सुंदर शिवरात्रि आई, परंतु वह दुष्ट आत्मा उस व्रत को नहीं जानती थी। इसीलिए वह मृगों का शिकार करने के लिए जंगल में घूम रहा था। मैं व्याघ्र एक जलाशय के निकट पहुंचा और उसने सोचा कि कोई ना कोई जीव पानी पीने यहाँ अवश्य आएगा। ऐसा सोचकर वह बेल के पेड़ पर पानी लेकर बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वह भूखा प्यासा वहीं पेड़ के ऊपर बैठा था। तभी उस रात के पहले पहर में एक प्यासी जो हिरनी थी वो वहाँ पानी पीने के लिए आई। व्याघ्र ने उसके वध के लिए जैसे ही उसको देखा और धनुष उठाया तो उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे पेड़ के नीचे शिवलिंग थे उन पे गिर गए। उस पेड़ के नीचे जो शिवलिंग था उसके ऊपर बेलपत्र और जल गिर गया। बेलपत्र और जल गिरने से अनायासी शिव जी के प्रथम पैर की पूजा हो गई और उस फल के प्रताप से उस व्याघ्र का जो बहुत सा पाप था तुरंत नष्ट हो गया। आवाज सुनकर हिरणी ने ऊपर देखा और व्याकुल होकर व्याघ्र से बोली, तुम मुझे मत मारो। इस समय मेरे सब बच्चे आश्रम में ही हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप आऊंगी। हिरणी के बार बार अनुरोध करने पर व्याघ्र मान गया और हिरणी पानी पीकर वापस चली गई। इस तरह रात का प्रथम पहर व्याघ्र के जागते हुए ही बीत गया। थोड़ी देर बाद हिरणी की बहन दूसरी मिर्गी जिसकी वह व्याघ्र से चर्चा कर रही थी उसकी राह देखते हुए वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखकर भील अति प्रसन्न हुआ और उसने बाण को तरकस से खींचा तो पहले की भांति भगवान शिव पर जल और बिल्व पत्र गिरे। उसके द्वारा संयोग बसी दूसरे पैर की पूजा हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देखकर कहा, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें पति को सौंप दूं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। बार बार शपथ पूर्वक कहने से व्याघ्र ने उसे जाने दिया। इतने में रात का दूसरा पैर भी व्याघ्र के जागते हुए बीत गया। इतने में ही उसे एक हिरन दिखा। उसने भी उसे मारने के लिए बाण साधा। फिर से बिल्व पत्र और जल शिवलिंग पर गिर गई और फिर सौभाग्य से शिव जी के तीसरे पैर की पूजा संपन्न हो गई। हिरन ने बाण खींचते हुए व्याघ्र को देखा और कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपने बच्चों को उनकी माता को सौंप आऊंगा। इस समय तक व्याघ्र का हृदय शुद्ध हो चुका था। व्याघ्र ने शीघ्र लौट के आने के लिए कहकर वहां से आश्रम में जाकर तीनों मिले और अपनी अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। तब तीनों ने अपने अपने बच्चों को सांत्वना देकर पड़ोसियों को सौंपकर वहां पहुंचे जहां व्याघ्र उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें जाते देखकर उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले आए। उन सबको एक साथ आता देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और उसने धनुष पर बाण रखा और उस समय फिर जल और बिल्व पत्र शिव के ऊपर गिरे। शिव की चौथे पैर की पूजा संपन्न हो गई और शिव पूजा के प्रताप से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, मेरा जीवन धिक्कार है और अपना बाण रोक कर लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याघ्र को ऐसा कहने पर भगवान तत्काल प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वह बोला, मैंने सब कुछ पा लिया और भगवान के चरणों में गिर गया। उसके इस भाव को देखकर भगवान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे ग्रह नामक दिव्य वर दिया। जब से भगवान शिव व्याघ्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान शिव के हितकारी वचनों को सुनकर भगवान विष्णु अपने धाम में लौट आए और उसके बाद इस व्रत को अपना हित चाहने वालों में प्रचार हुआ। आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और बम बम बोले। जय शिव शंकर।